This time we have been requested a question from class 10 mathematics from the topic mensuration, and the chapter is areas related to circles. और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि कोई एक कार है जिसके चक्कों की डायमीटर 80 सेंटीमीटर की है और वो कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है। तो हम लोगों को ये बताना है कि उस कार के जो चक्के हैं वो 10 मिनट में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि यदि डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया गया है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यदि एक चक्का करता है तो वो कितनी दूरी जमीन पे तय करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक चक्का है हम लोगों का, जिस गाड़ी की चर्चा की जा रही है उस गाड़ी का ये चक्का है और इस चक्के की डायमीटर यहाँ पे दी गई है 80 सेंटीमीटर। इस चक्के की डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, तो इसका जो रेडियस होगा वो 80 का हाफ होगा, यानी कि 40 होगा। तो ये इसका रेडियस हो गया, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहले ये निकालें कि यदि एक चक्का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो वो जमीन पे कितनी दूरी तय करता है। मतलब कि यदि हम लोग यहाँ पे एक मार्क लगा दें तो ये चक्का यदि ऐसे घूम रहा है तो ये मार्क ऐसे आएगा और ऐसे करते हुए फिर से जब यहाँ पे वापस आ जाएगा तब उसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये जो पॉइंट है ये इसका पूरा सरकमफेरेंस को कवर करता है, यानी कि चक्के का जो सरकमफेरेंस होगा वो इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चक्के का सरकमफेरेंस निकाल लें, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये चक्का सर्टेन डिस्टेंस को मूव करेगा। तो हम लोग पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को दिया गया है डायमीटर ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां से रेडियस निकाल लें। रेडियस ऑफ द व्हील इसे हम लोग r मान लें, इज इक्वल टू 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन में जो चक्का की बात की जा रही है उस चक्के की रेडियस, जो कि हम लोगों को 40 सेंटीमीटर मिलता है। अब हम लोग इस चक्के का सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, वो इसका जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बराबर होगा। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्वेश्चन में जब तक हम लोगों को पाई के लिए कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं लेने के लिए बोला जाता है तब तक हम लोग आमतौर पर पाई का वैल्यू 22/7 कंसिडर करके चलते हैं। तो हम लोग इसका वैल्यू को निकाल लें, 2 × 22/7 × 40, और इसका यूनिट सेंटीमीटर में होगा क्योंकि r हम लोगों का सेंटीमीटर में है। फिलहाल हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व बाद में करेंगे। ये हम लोगों का सरकमफेरेंस हो गया 2πr, और यही सरकमफेरेंस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इस चक्के के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर भी होगा। दैट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग थोड़ा यहां पे आ जाए कि ये जो कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है। तो हम लोग पहले ये पता कर लें कि 10 मिनट्स में कार कितनी दूरी चलेगी। कार जितनी दूरी चलेगी चक्के भी उतने ही दूरी चलेंगे। ठीक है,
तो हम लोग पहले यहां से काम करना स्टार्ट करते हैं कि कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, और चूंकि 10 मिनट है उसको सेकंड में भी कन्वर्ट करके हम लोग आगे की काम को जारी रखेंगे। तो ये स्पीड ऑफ द कार भी मान लेते हैं, इसको 66 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आमतौर पर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 66 इंटू 5/18, और अब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। हम लोग इसको भी फिलहाल इतना ही छोड़ देंगे, कैलकुलेट बाद में करेंगे। हम लोगों को टाइम दिया गया है 10 मिनट्स। इसे हम लोग सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड। अब जब हम लोगों को स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिजिक्स का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा, फ्रॉम v इज इक्वल टू s बाई टी। तो s इज इक्वल टू वी बाई टी हो गया, यानी कि 10 मिनट में वो कार इतनी दूरी चलेगी। कितनी निकालते हैं, v का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 5/18, और ये हो जाएगा 10 इंटू 60, 10 इंटू 60। अब देखिए ये पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, तो सेकेंड का यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और मीटर में हम लोगों को सिर्फ ये डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ये मीटर में है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 इंटू 5/18 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 100। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, और ये यूनिट भी सेंटीमीटर में है, तो हम लोग का दोनों यूनिट सेम हो गया। तो अब हम लोग काम कर सकते हैं आगे बहुत आसानी से। अब क्या है देखिए, यदि इतनी दूरी चक्का तय करता है तो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है, तो इतनी दूरी तय करने में कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे कि यदि चक्का इतना डिस्टेंस तय करता है तब एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है, तो एक सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करेगा तब कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एंड हेंस फाइनली इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कितनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करनी पड़ेगी। A wheel covers 2 into 22/7 into 40 centimeter in one complete revolution। मतलब इतना सेंटीमीटर कवर करता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, देन it will cover 1 centimeter in 1/2 into 22/7 into 40। सेंटीमीटर को हम लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया है, इसलिए सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ उसको यहाँ पे लेके आए हैं। तो इतना कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। तो अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेगा। हेंस फॉर कवरिंग 66 into 5/18 into 10 into 60 into 100 into 10 into 60 into 100 centimeter, it will have
इसके पास टोटल कितने रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो इस क्वांटिटी को इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यूनिटरी मेथड है कि यदि 15 पेन का दाम, यदि 15 पेन कॉस्ट रुपीज सपोज 45, तो 1 पेन कॉस्ट रुपीज 45/15 एंड हेंस सपोज आपको 12 पेन का निकालना है, तो 12 पेन, तो आपको यदि एक पेन का दाम पता चल गया 3 रुपए, तो 12 पेन का दाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक पेन का जो भी दाम है उसको हम लोग जितना भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया, 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू आया है कंप्लीट रिवॉल्यूशंस का, उसको हम लोगों ने जितना भी सेंटीमीटर में हम लोगों का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल रिवॉल्यूशंस का नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। 12 पेन कॉस्ट रुपीज 3 × 12 एंड हेंस इट इज 36 रुपीज। तो यही काम हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है। 15 की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया था जो हम लोगों ने 2 पाई आर यानी सरकमफेरेंस से निकाला था। 45 के जगह पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन था, क्योंकि एक सरकमफेरेंस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को शो करेगा। तो एक पेन का कॉस्ट जिस तरीके से यहाँ पे निकाला गया उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस यहाँ पे आ गया। ये वाला क्वांटिटी इसके नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। और अब फाइनली हम लोग को निकालना था 12 पेन का मूल्य। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक पेन के मूल्य को मल्टीप्लाई कर दिया है 12 जो संख्या दी गई है उससे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों को इतना टोटल डिस्टेंस हम लोगों का आया कि कार जो है इतना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इतना टोटल डिस्टेंस कवर करने में वो कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 सेंटीमीटर करने में जितना भी करता है उससे हम लोगों ने इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोगों को फाइनली वो वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे है हेंस फॉर कवरिंग 66 × 5/18 × 10 × 60 × 100 सेंटीमीटर इट विल हैव 1/2 × 22। इस 7 को हम लोग ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा इंटू 40 इंटू इस क्वांटिटी को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 66 × 5/18 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 100। अब हम लोग यहाँ पे जो जो चीज़ें कटेंगी उनको काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो 22 से ये 3 टाइम्स में कट गया, इसको काट लेते हैं। और ये 2 से ये 30 टाइम्स में कट गया, इसको काट लेते हैं। और इसका एक 0 को इसके एक 0 से काट लेते हैं। 3 से ये कट गया 6 टाइम्स में, और 3 से ये कट गया 2 टाइम्स में। 2 से ये कट गया 5 टाइम्स में। तो हम लोग के पास में 7 है, 5 है, 5 है और 100 है। इस 100 को 4 से काट दें 25 टाइम्स में। तो हम लोगों के पास में क्या बच गया, इतना कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, इट विल हैव दिस मच कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। दिस इक्वल टू, या दिस गिव्स नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस is equal to 7 × 5 × 5 × 25, 7 × 5 × 5 × 25, 7 × 25 × 25, 7 × 6 25, और ये हो जाएगा 7 6 42 43 75। तो हम लोगों के क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 10 मिनट में यदि कार सर्टेन स्पीड 66 km/h के स्पीड से चलती है तो 10 मिनट्स में ईच व्हील कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी, तो इतना हम लोगों का आया। तो हम लोग उसको फाइनल स्टेटमेंट में लिख देंगे, दैट इज ईच व्हील मेक्स 4375 complete revolutions in 10 minutes। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन में जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको और भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप हम लोगों के यूट्यूब के जो चैनल में कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में,
या हम लोगों को मेल कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज में जाकर के पोस्ट डाल सकते हैं। आपको जैसी सुविधा अच्छी लगती है आप उसको यूज करें, और तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।